नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जो है दोस्तों, उन्होंने आत्मा पर ज़्यादातर आत्मलोक में आत्मा का किस तरीके से जीवन होता है, उसके जीवन में किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें आती है, उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या ऐसा होता है कि जो उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सीखना, क्या ऐसा होता है कि उस पर वो उस पर अगर वो चलेंगी तो वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती है। तो इस पर उन्होंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया है। उसके लिए जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स, ये अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो सच में बहुत अच्छी किताबें हैं। ये दोनों किताबें हिंदी में भी आत्माओं की यात्रा और आत्माओं की महायात्रा इस नाम से प्रकाशित हुई है। तो जो डेस्टिनी ऑफ सोल्स उनकी जो किताब है दोस्तों, आत्माओं की महायात्रा, उसमें उन्होंने एक आत्मा को कुछ इस तरीके से सवाल पूछे थे। एक मरीज पर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, और जब वो अपनी आत्मलोक की सारी बातें कह रहा था तब डॉक्टर ने उनको ये पूछा दोस्तों, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने, कि आत्मलोक में जो आत्माएं होती है उनको क्या कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्या। पृथ्वी के जैसे दुख का सामना तो वैसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर तो ज़्यादातर वो समाधान की अवस्था में होती है। तो ऐसी कौन सी आत्मा होंगी कि जहाँ पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है क्या। तो जो वो इंसान था दोस्तों, कहीं ना कहीं एक आत्मा ही हमें जवाब दे रही है, इस तरीके से आप समझो। क्योंकि पीएलआर में क्या होता है कि हमारी अंतरात्मा ही ज़्यादातर जागरूक होती है, इसलिए हमें पुराने इतने ज़्यादातर जन्म याद आते हैं। तो उसकी जो अंतरात्मा थी उसने ये कहा कि ज़्यादातर आत्मलोक में ऐसे लोगों को परेशानी का बहुत बार सामना करना पड़ता है जो लोग अपने भौतिक मन के गुलाम बन गए हैं। ये जो बात है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसने ये कहा कि ऐसे जो लोग हैं वो लोग सब कुछ एकदम फटक से छोड़ना नहीं चाहते। उनकी अगर बड़ी प्रॉपर्टी हो तो वो तुरंत एकदम नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे जो लोग हैं अपने लोगों में अटक कर रहेंगे, ऐसे जो लोग हैं अपने घर में अटक कर रहेंगे। ऐसे जो लोग हैं उनको ऊपर उठना बहुत समझाना पड़ता है, उनके मन से सारी चीज़ें वो निकालनी पड़ती है कि जो तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की, उसका खामखा तुम बोझा उठा के यहाँ पर जी रहे हो। उससे अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को तुम छोड़ दो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम आज़ाद हो जाओगे। तो उन्होंने यही कहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जीवन जीते समय अपने भौतिक मन के हम गुलाम ना बने। यह भौतिक मन का गुलाम, ये जो शब्द है दोस्तों हमेशा याद रखना। भौतिक मन क्या, हमारा खुद का जो मन, फिलहाल जिस मन से हम सोचते हैं वो मन दोस्तों, जो हम बाइक से जा रहे होते हैं और सामने से फोर व्हीलर जा रही है तो मेरी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, उसकी तो फोर व्हीलर है लेकिन मेरी तो सिर्फ एक छोटी सी बाइक है। ऐसा जो दुखी होता है ना दोस्तों, वो भौतिक मन। किसी का अच्छा सामने हम देख रहे हैं कि उसका प्रोग्रेस हो रहा है, उसको देखकर हम अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और दुखी हो जाएंगे कि वो कितना बड़ा है, मैं तो एकदम छोटा इंसान रह गया। ये कहने वाला जो होता है वो दोस्तों वो भौतिक मन होता है। और किसी और के साथ कुछ अच्छा हो रहा है और हमें बुरा लगता है, उसको भौतिक मन कहते हैं। लेकिन दोस्तों वो भौतिक मन दूसरे भी प्रकार का होता है कि जैसे हमारे सामने कोई एक इंसान रह रहा है और उसके और हमारा थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, तो थोड़ी सी बुरा व्यवहार करते हैं हम एक दूसरे के साथ, और हमारा कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको मैं दिखाऊंगा, देखो जैसे मैंने अच्छी नई बाइक ली या फिर मैंने नई फोर व्हीलर ली तो मुझे उसको दिखाना है, वो अपने आप को बड़ा समझता है ना। तो ऐसे जो दिखाने वाले लोग होते हैं ना, और उसमें जिनको खुशियाँ मिलती है, आप समझ जाना ये जो सारी खुशियाँ है वो कहीं ना कहीं हमारा भौतिक मन हमसे ले रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ज़्यादातर चीज़ों में, जैसे मुझे उदाहरण देता हूँ कि बहुत बार कुछ खाना हमें पसंद होता है, कुछ खाना नहीं पसंद होता। कहीं हमारे नहीं पसंद का खाना जो होता है वो हमें खाना पड़ता है। तो ऐसे में जो दुखी होता है वो भी भौतिक मन होता है। लेकिन छोटी छोटी बातों में जो खुशियाँ जिसको मिलती है वो भी कहीं ना कहीं भौतिक मन ही होता है। लोग यही कहेंगे कि सारी चीज़ें क्या भौतिक मन से ही जुड़ी होती है क्या। तो हाँ दोस्तों, लेकिन जब हम निस्वार्थ भावना से कुछ करते हैं, जैसे रास्ते पे चलते मुझे कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखा, उसको मैं भले कुछ मैंने उसको छोटा सा कुछ 10-15 रुपये का खाने को दिया, या फिर किसी अंधे इंसान को मैंने रास्ता क्रॉस किया, तो उस वक्त जो खुशी दिल से मिलती है दोस्तों, वो हमारे कहीं ना कहीं एक अवचेतन मन को मिलती है, वो हमारे अंतरात्मा तक खुशी आ जाती है। दोस्तों जो हम अपने लिए कार्य नहीं कर रहे, बस निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कर रहे, तो ऐसा जो इंसान है होगा उसको भौतिक मन का गुलाम नहीं कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम साईं बाबा जी की बात करें तो उनका खुद का ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो भी मिल रहा है वो लुटा देते थे। और भी जो बड़े संत होकर गए वो भी वैसे ही थे दोस्तों, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, वो अपने भौतिक मन के गुलाम ही नहीं थे। जिन्होंने साईं बाबा जी का चरित्र लिखा, दाभोलकर जी, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने अपने जीवा को इस तरीके से जीता था कि रोज उनको एक भी खाना मिले तो भी वो बहुत ही शांति से जिएंगे। हम लोग 4-5 दिन भी अगर एक ही सब्जी बनाए फिर भी हम चिल्लाएंगे हमारी माँ पर या फिर पत्नी पर।
लेकिन दोस्तों वो लोग हमेशा उनको ज़िंदगी भर एक ही खाना दिया, एक ही प्रकार के उनको मतलब दाल चावल दिए, फिर भी वो बहुत ही चाव से खाएंगे, क्योंकि हमारे जीवा को उन्होंने जीता होता है। उनको अभी मतलब बस मतलब हमारा जीवन चले, हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, इसलिए वो खाते हैं। हमारे जीवा की खुशियों के लिए वो नहीं खाते। तो ऐसे जो भौतिक मन के मतलब गुलाम नहीं होते जो लोग, वो एकदम मोक्ष तक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से और बहुत ही जल्दी जाते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग अटके रहते हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ दोस्तों, दूसरों के सामने दूसरों के बारे में बोलने से अच्छा है कि हम मैं खुद के बारे में बोलूँ। तो मैं भी मतलब मेरा 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद मुझे मैं आज भी कहता हूँ दोस्तों, मैं आपके सामने ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी इनसे सारी चीज़ों से एकदम छूट पाया हूँ ऐसे नहीं। लेकिन मेरे दिल से इच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों से समझे और हम इस सारी चीज़ों से दूर जाए, क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आप ज़रूर प्रयास करना दोस्तों। कि मैं आज भी मुझे कोई मेरा कॉलेज का दोस्त, कोई मतलब स्कूल का दोस्त वगैरह मिला तो मुझे बहुत शर्म लगता है। मेरे वो जो मतलब दूर दूर के रिलेटिव्स है, उनको भी देखकर मुझे क्या पता मतलब मेरे अंदर क्या है, कि ऐसे लगता है कि ये मतलब मैं इनके सामने कुछ मतलब बन नहीं पाया, या फिर ये तो आज कितने सक्सेसफुल है, मैं उनके सामने कुछ नहीं पाया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत बार हमारा भौतिक मन ही इन सारी चीज़ों को हवा देता है, या फिर वो इस तरीके से सोचता है। तो मैं भी आज मतलब मेडिटेशन से या फिर अच्छे कर्मों से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरी दूर हो गई है। इसलिए थोड़ा सा फेस करना मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ फिलहाल, एकदम अच्छे से सीखा हुआ ऐसे नहीं। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपके साथ भी होती होंगी, या फिर हमें भी बहुत बार लगता है कि मैं ये करूँ, लेकिन उसमें अगर हम विफल हो गए तो हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादातर मतलब अगर मैं देखूँ तो जितने लोग मतलब कुछ एक बड़ा कुछ बनने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें वो ज़्यादातर विफल ही हुए हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग मतलब उसमें मतलब एक सक्सेसफुल होते हैं, जिनको हम एकदम बड़ा इंसान मानते हैं। लेकिन इनकी जो संख्या है बहुत बड़ी ऐसी नहीं है दोस्तों। दुनिया में मतलब जितने सक्सेसफुल लोग हैं, तो वो मतलब मुझे लगता है 1 से 2% लोग होंगे, बाकी के जैसे हमारे मतलब जैसे एक मेरे जैसे आम इंसान ही होंगे। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को लेकर बुरा नहीं मतलब समझना। हो सकता है कि कल हम सक्सेसफुल बने, लेकिन अगर हम अच्छे इंसान नहीं बने तो आत्मलोक में हम मतलब दुख से ही जीने वाले हैं, या फिर वहाँ पर हम समाधान से नहीं जी सकते। क्योंकि मैं मतलब अगर सक्सेसफुल हूँ तो हो सकता था कि मैं और भी कुछ करने की कोशिश करूँ, लेकिन वो तो मैंने किया नहीं। बस मतलब दुनिया का पहला अमीर, दुनिया का 5वां अमीर, ऐसे मैं बन के मैं रह गया। ये सारी चीज़ें मुझे उस वक्त लग सकती है। तो ये एक बात दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से हमें मतलब अपने भौतिक मन का ही गुलामी है ये, कि कहीं ना कहीं मैं लोगों को फेस करने के लिए डरता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं उतना ये नहीं हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे साथ ज़रूर होती होंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें परे चलना है। अगर मैंने मतलब किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने खामखा किसी के साथ नुकसान नहीं किया, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, तो मैं एक ठीक ठाक इंसान हूँ। भले मैं अच्छा इंसान ना हूँ, लेकिन मैं जितना अच्छा हूँ उससे और भी अच्छा बनूंगा। जो बड़े बड़े लोगों ने जिस तरीके से जीवन जिया, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, बस समाज का अच्छा चाहा। मैं उसकी उस तरीके से थोड़ी सी भावना अपने अंदर बिठा सकता हूँ। मेरे जो माता पिता है वो मेरे लिए भगवान समान है। उनके लिए मैं मतलब 4 पैसे ज़्यादा कमाऊँ, उनके लिए मैं उनकी सेवा करूँ, उनके लिए खुशियों के लिए मैं अच्छा कर्म करूँ। तो इस तरीके से मैं बन सकता हूँ। मैं बड़ा इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छा एक इंसान तो बन सकता हूँ। एक पवित्र इंसान बनने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं किसी और मतलब देश में जाके वहाँ के गरीबों लोग को मतलब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं दिल से किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग दुखी है उनके लिए मैं दिल से प्रार्थना कर सकता हूँ। तो ऐसे जो मतलब बातें हैं दोस्तों, हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को लगेगा कि ये तो बातें हमने बचपन से सुनी है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों कि बहुत बार आत्माएं ये कहती है कि छोटी छोटी बातों को सीखने के लिए ऐसे ही मतलब सेवा धर्म सीखना, या फिर जिसने अगर हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए मतलब हम कुछ अच्छा करें, या फिर दुनिया के बारे में सोचना, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत सारे जन्म इंसान के वेस्टेज हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए कितना उसका साल उसने बस इस काम के लिए दिए हैं। मतलब आप सोचना कि इस सारी चीज़ों को कितना आत्मलोक में महत्व होगा। एक आत्मा के लिए से ये सारी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, हम अपने जीवन में मतलब कभी भी अपने भौतिक मन के गुलाम ना बने। और जिस तरीके से विस्पे और रतु ने कहा है कि एक भौतिक मन का जो गुलाम इंसान होगा, जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तब उसका जो भौतिक मन है वो समाप्त हो जाएगा। अब उसका मतलब अर्थ जागृत जो मन है, अवचेतन मन है, वही वहाँ पर जागृत अवस्था में होगा, और उसी तरीके से उसकी सोच वहाँ पर शुरू होगी। इसलिए ये जो भौतिक चीज़ें हैं दोस्तों, भौतिक मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये उस इंसान को मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरीके से उसके साथ आएंगे ही नहीं। इसलिए उसके जो विचार है वो एकदम चेंज हो जाएंगे। उसके सच्चे जो विचार है आत्मा के, वही वहाँ पर जागृत अवस्था में होंगे। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, हमारा अवचेतन मन जिस तरीके से सोच रखेगा, वैसे ही सोच अगर आज हमारी बन गई जैसे बड़े बड़े संतों की होती है, तो हम अपने जीवन में कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। हम जितना हो सके अच्छा कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और ऐसी जो आत्मा है बहुत ही अच्छे गति से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ऐसी जो आत्मा है बहुत ही कम जन्म में हो सकता है कि उसको मोक्ष मिला, लेकिन उसका मतलब मन की धारणा उस तरीके से होना बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे हमारा जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा, हम मतलब अपने मन पर जितना काबू अच्छे से कर पाएंगे, तो ऐसा जो इंसान है बहुत ही अच्छे से एक सक्सेसफुल इंसान, मतलब आत्मलोक का सक्सेसफुल इंसान, मतलब एक संत जैसा इंसान, ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही ऊंचे गति को जरूर जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।